स्वागत है। आज हम कुछ ऐसी रोज़मर्रा की बातों पर गौर करने वाले हैं जो शायद लगती तो छोटी हैं, लेकिन हमारी आर्थिक सेहत पर उनका असर काफ़ी गहरा हो सकता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि भाई मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, पर फिर भी महीने के आखिर में बचत क्यों नहीं होती, पैसा आखिर जाता कहाँ है। 5 ऐसी खास आदतों का जिक्र है जिनके बारे में कहा गया है कि वो अनजाने में हमें आर्थिक रूप से कमजोर बना सकती। आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन नोट्स में जो बातें बताई गई हैं उन्हें परत दर परत खोलें और समझें कि ये आदतें असल में कैसे काम करती हैं और क्यों इन्हें इतना अहम माना गया है। बिल्कुल, और ये विषय है भी बड़ा दिलचस्प क्योंकि अक्सर हम बड़ी आर्थिक दिक्कतों का हल बड़ी बड़ी योजनाओं में ढूंढते हैं। पहली आदत है जिस पर उंगली उठाई गई है वो है तत्काल संतुष्टि, मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की चाह। हाँ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। और नोट्स में से लिखा भी कुछ ऐसे है जो सोचने पर मजबूर करता है। छोटी खुशियों के लिए बड़ी बड़ी गलतियाँ। ये सिर्फ फिजूल खर्ची नहीं है, इसे एक गलती की तरह देखा जा रहा है। इसका मतलब शायद ये है कि बस फौरी तौर पर अच्छा महसूस करने के लिए हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसका दूरगामी परिणाम बुरा होता है। बिल्कुल। जैसे महीने में कई बार बेवजह की ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, शायद उन चीजों की भी जिनकी जरूरत ही ना हो, या बाहर खाने पर कुछ ज्यादा ही खर्च कर दिया, बस उस पल की खुशी के लिए, है ना। भविष्य की स्थिरता को जैसे दांव पर लगा दिया। सही कहा। और ये गलती शब्द का इस्तेमाल यहाँ बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि स्रोत इसे सिर्फ एक व्यक्तिगत पसंद नहीं मान रहा, बल्कि एक ऐसा फैसला जिसके नकारात्मक परिणाम लगभग तय हैं। ये तत्काल संतुष्टि की चाहत अक्सर हमें उस चीज पर फोकस करवाती है जो हमें अभी चाहिए, बजाय उसके जो हमारे लिए लंबे समय में बेहतर होगा। हाँ। क्रेडिट कार्ड का बढ़ता चलन है, अभी खरीदो बाद में चुकाओ वाली स्कीमें हैं, ये सब इसी मानसिकता को तो बढ़ावा देती है ना। बिल्कुल। नोट्स का इशारा शायद यही है कि ये छोटी छोटी लगने वाली खुशियां असल में बड़ी वित्तीय गलतियों की नींव रख रही हैं, जो धीरे धीरे हमारी आर्थिक बुनियाद को आप कह सकती है खोखला करती है। और ये सीधे तौर पर जुड़ जाता है उस दूसरी आदत से जिसका जिक्र है नोट्स में, वित्तीय योजना का पूरी तरह से अभाव। नोट्स में इसे बहुत सीधे शब्दों में कहा गया है, लगभग एक चेतावनी की तरह। बजट नहीं, सेविंग नहीं, बस सैलरी फिनिश। ये सुनने में बड़ा आम लग सकता है, लेकिन जब इसे पहली आदत के साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर ज्यादा साफ होती है। अगर हम लगातार छोटी छोटी खुशियों के पीछे भाग रहे हैं तो भाई बजट बनाना या बचत करना तो वैसे ही मुश्किल हो जाएगा। सही कहा। ये दोनों आदतें एक दूसरे को जैसे ताकत देती हैं। जब खर्च करने की प्रवृत्ति ही हावी हो तो योजना बनाना एक बोझ जैसा लगता है ना। हाँ, पैसा नहीं, टाइम ही चला जाता है। हाँ, या पैसे से ज्यादा समय के नुकसान पर जोर है। ये थोड़ा अप्रत्याशित सा लगता है। आर्थिक आदतों की बात करते हुए समय पर इतना फोकस शायद वापस कमाया जा सकता है ना, लेकिन गंवाया हुआ समय वो कभी वापस नहीं आता। वो समय जो सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में चला गया या बेवजह की वेब सीरीज देखने में, उसका उपयोग शायद कुछ नया सीखने में हो सकता था, अपनी सेहत सुधारने में, या यहाँ तक कि अपनी वो वित्तीय योजना बनाने में जिसका जिक्र हम कर रहे थे। सही बात है। तो ये सीधे तौर पर हमारी आर्थिक प्रगति से जुड़ा है। अगर हम अपना सबसे कीमती संसाधन यानी समय ही बर्बाद कर रहे हैं तो आर्थिक रूप से आगे बढ़ने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। नोट्स का इशारा शायद इसी तरफ है कि टाइम मैनेजमेंट वो मनी मैनेजमेंट जितना ही या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। समय की बर्बादी का आर्थिक प्रगति पर असर, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। अच्छा, अब चौथी आदत पर आते हैं। ये थोड़ी व्यक्तिगत है और शायद विवादास्पद भी लग सकती है। गलत संगत, रॉन्ग फ्रेंड सर्कल। नोट्स का कहना है जिन्हें खुद कुछ नहीं किया वो आपको रोक रहे हैं। ये तो बहुत सीधी और कठोर बात लगती है। क्या वाकई हमारे दोस्त या आसपास के लोग हमें आर्थिक रूप से आगे बढ़ने से रोक सकते हैं? नोट्स का ये दावा कितना वजन रखता है? देखिए, ये बिंदु अक्सर बहस का विषय बनता है।